हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोजेशन। दोस्तों, एडवर्स पोजेशन क्या होता है और इसका लाभ कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एडवर्स पोजेशन। दोस्तों, अगर आप किसी संपत्ति पर आपका कब्जा है लेकिन आपका उस पर मालिकाना हक नहीं है, यानी कि मालिक कोई और है लेकिन आपका लॉन्ग टाइम से कब्जा है, एक लंबा आपने जो है कब्जा उस पर बनाया हुआ है, तो दोस्तों ऐसे में जो है एक सवाल वाजिब होता है कि क्या हम एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा कोई किसी संपत्ति पे उस पे जो है ज़मीन हो सकती है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है या किसी भी तरह की अन्य प्रॉपर्टी हो सकती है, हम जो है अगर हम उस पर कब्जा है हमारा वो, तो हम ये सोचते हैं कि हम इसके क्या मालिक बन सकते हैं। अगर मालिक का कहीं पता नहीं है, मालिक जो है आया नहीं उस पर अपना कब्जा छुड़वाने के लिए, उसने कोई सूट फाइल नहीं किया, सूट फॉर पोजेशन का जैसे डालते हैं, या उसने किसी अथॉरिटी को कोई एप्लीकेशन ना दी, या किसी भी तरह का उसने जो है कब्जा छुड़वाने की कोई भी कोशिश नहीं की, तो क्या हम उस संपत्ति के मालिक घोषित कर हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो कब्जाधारी होता है उसको ख़ास तौर पे ये ज्ञान होता है कि इस संपत्ति का जिस पर उसका कब्जा है इसका असल मालिक कौन है, क्योंकि पटवारी से मिलकर वो जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड से हम निकलवा सकते हैं कि इस ज़मीन का, इस संपत्ति का असली मालिक कौन है। लेकिन अगर दोस्तों मालिक जो है 12 साल या 12 साल से अधिक समय से कब्जा छुड़वाने की कोई कोशिश ना करे, कब्जा छुड़वाने आए ना, या उसके कोई वेयर अबाउट से पता ना हो, तो इसमें क्या प्रावधान है। क्या 12 साल के कब्जे पर हमें प्रोप्राइटरी राइट्स मिल सकते हैं, क्या हम उस संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पूरा जो है इस चीज़ की समझ हो आए, आपको पूरी नॉलेज मिले, ताकि आपका भी अगर ऐसा कोई केस है तो आप इस वीडियो को देखकर अपना उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस एडवर्स पोजेशन को लेके आया है। केस का नाम है रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मनजीत कौर। ये 2014 की अपील है दोस्तों, और जो 2019 में जाके डिसाइड हुई है। तो इसमें जो कब्जा था वो 50 साल से भी ज़्यादा था कब्जाधारी का, और उस बेसिस पे वो जो है मालिकाना हक मांग रहा था। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, व्यवस्था दी है महत्वपूर्ण, कि अगर किसी संपत्ति पर ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान, प्लॉट, कुछ भी चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति का 12 साल या 12 साल से अधिक कब्जा रहे अनइंटरप्टेड, ये महत्वपूर्ण है, अनइंटरप्टेड कब्जा रहे, यानी कि 12 साल के पीरियड में जो असली मालिक है, जो कागज़ों में उस संपत्ति का मालिक है, उसने कभी भी कोई केस फाइल ना किया हो, उसने कभी कोई एप्लीकेशन ना दी हो कब्जा छुड़वाने के लिए, अगर अनइंटरप्टेड कब्जा है यानी कि बिना रोक टोक के, तो जो है उस आधार पर कब्जाधारी उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि क्या 12 साल कंप्लीट होने पर ऑटोमेटिकली जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में
कब्जाधारी मालिक बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जो है, जब 12 साल का अनइंटरप्टेड कब्जा आपके पास किसी संपत्ति का है, तो उसके लिए आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा। जहाँ पर ज़मीन है, जायदाद है या संपत्ति है, वहाँ पर सूट फॉर डिक्लेरेशन आप डाल सकते हैं इस माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर कि मेरा 12 साल से इस ज़मीन जायदाद पर कब्जा है, इस संपत्ति पर कब्जा है, और उस आधार पर मुझे इस संपत्ति का मालिक डिक्लेयर किया जा सके। तो दोस्तों ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जजमेंट के आने से पहले क्या व्यवस्था थी कि जो एडवर्स पोजेशन की प्ली होती थी वो मालिक लिया करता था, यानी कि जो संपत्ति का मालिक होता था, असल मालिक कागज़ों में, वो इस जो है एडवर्स पोजेशन की प्ली लिया करता था कि मेरी ज़मीन पर इतने सालों से नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, जो है इसलिए मेरा ये कब्जा छुड़वाया जाए। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आने के बाद ये प्ली अब डिफेंडेंट के लिए भी हो गई है, यानी कि जो कब्जाधारी है उसके लिए भी एक विकल्प है कि वो 12 साल कंप्लीट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर सूट फॉर डिक्लेरेशन डाल सकता है, और उसमें ये बता सकता है कि 12 साल से मेरा जो है इस संपत्ति पर अनइंटरप्टेड कब्जा है, अनहिंडर्ड कब्जा है। मालिक जो है 12 साल या उससे अधिक जितना भी पीरियड है उसके दौरान असली मालिक कभी नहीं आया, उसने कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उसने कोई सूट फाइल नहीं किया। क्योंकि जो है नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई जो है कब्जा किसी के पास होता है, दूसरे के पास जो मालिक नहीं होता, तो असल मालिक 1-2 साल में ही पहुंच जाता है, कोर्ट में पहुंच जाता है या अथॉरिटीज़ के पास अपनी एप्लीकेशन लेके आता है कि मेरी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और इसको छुड़वाया जाए। लेकिन अगर मान लो 12 साल या 12 साल से अधिक जितनी भी अवधि है, उस दौरान कोई असली मालिक सामने पेश ना हो, कोई भी जो है रिप्रेजेंटेशन ना दे, तो ऐसे में जो कब्जाधारी है वो इस बेसिस पे ही जो एडवर्स पोजेशन की जो बेसिस है इसके आधार पर वो सूट फॉर डिक्लेरेशन डाल देगा, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका हवाला देकर बताए कि 12 साल से या उससे अधिक समय से मेरा इस ज़मीन पर कब्जा है, मेरा इस संपत्ति पर कब्जा है, और मुझे इस बेसिस पे लॉन्ग एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे मुझे इस संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो लंबे समय से किसी संपत्ति पर काबिज है, ये उनको मालिकाना हक दिलवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कब्जाधारी हैं वो इस जजमेंट का हवाला देकर किसी भी संपत्ति का जिस पर उनका 12 साल या 12 साल से ज़्यादा से कब्जा है वो उसके मालिक बन सकते हैं। और जब ये सूट फॉर डिक्लेरेशन कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर जो है पूरी जो फैक्ट्स हैं केस के, यानी कि अनइंटरप्टेड कब्जा है, वो जो है उसको परखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, और उसके बाद एक पब्लिकेशन निकाली जाती है कोर्ट की तरफ से कि फला व्यक्ति एडवर्स पोजेशन के आधार पर इस ज़मीन पर मालिकाना हक की डिमांड कर रहा है कि उसे जो है मालिक डिक्लेयर कर दिया जाए। और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या असली मालिक अगर जो है आकर अपना कब्जा क्लेम करना चाहता है तो वो कोर्ट में आकर जो है जवाब दे सकता है। तो दोस्तों अगर कोई मालिक आ जाता है तो फिर केस कंटेस्ट हो जाता है। अगर कोई मालिक मान लो नहीं आता है और पब्लिकेशन के बाद भी, तो कोर्ट उसको जो है इस जजमेंट के आधार पर कब्जाधारी को असली मालिक घोषित कर सकता है, और फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी कब्जाधारी का मालिकाना हक दर्ज किया जा सकता है।